हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके एलएलबी थर्ड सेम का जो इन क्रिमिनल कोड है आईपीसी उसका टॉपिक है। इसमें हम पर डिस्कस करेंगे आज की आईपीसी का जो एक्सटेंशन है वो कहाँ तक है, यानी कहाँ आईपीसी कमेंस होती है और कहाँ लागू नहीं होती है। तो जो सेक्शन 2, 3, 4 है वो तो हमें आईपीसी का ये बताता है कि यहाँ पर आईपीसी लागू होती है, और आईपीसी के जो सेक्शन 1 और 5 है वो हमें ये बताते हैं कि आईपीसी यहाँ पे लागू नहीं होती है, या इन चीज़ों में जो आईपीसी का एक्सटेंशन है वो नहीं होता है। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 ये बताता है कि जम्मू कश्मीर पे आईपीसी लागू नहीं होती है, लेकिन अभी जो आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिपील हो चुका है। अब आईपीसी भी जो है वो न्यू अमेंडमेंट के तहत ऑल ओवर इंडिया में लागू होती है। तो उसी तरह जैसे राज्य के अन्य क्षेत्रों पे आईपीसी लागू होती है, उसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर पे भी अब आईपीसी क्या है, लागू है। नेक्स्ट है सेक्शन 5 जो कि ये बताता है यहाँ पे आईपीसी लागू नहीं है। तो सैनिकों के अभ्यवंजन व विद्रोह जब करता है कोई सैनिक, तो वहाँ पे जो मिलिटेरियन लॉज आते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है, आईपीसी लागू नहीं होती हैं। नेक्स्ट है विशेष विधि, यानी जो स्पेशल एक्ट्स हमारे यहाँ बने हुए हैं तो सारे स्पेशल एक्ट्स आते ही वहाँ पर आईपीसी लागू नहीं होती हैं, क्योंकि स्पेशल एक्ट्स अपने आप में अपना एक जुरिस्डिक्शन रखते हैं, तो वहाँ पर आईपीसी नहीं लागू होती है। नेक्स्ट है अगर कोई लोकल लॉज कहीं बना हुआ है, यानी स्थानीय विधि अगर बनी हुई है, जैसे कि राजस्थान के जो स्पेशल एक्ट्स बने हुए हैं लोकली बने हुए हैं, तो वहाँ पर भी आईपीसी लागू नहीं होती हैं। अब हम देखते हैं कि आईपीसी लागू कहाँ होती है। तो जो हमारे सेक्शन 2, 3, 4 हैं वो हमें ये बताते हैं कि आईपीसी कहाँ कहाँ लागू होती है। तो जो सेक्शन 2 है वो हमें ये बताता है कि अगर कोई भी अपराध भारत की टेरिटरी के अंदर हुआ है तो हर उस अपराध के लिए, चाहे वो किसी ने भी किया हो, सिटीज़न ने किया हो या नॉन सिटीज़न ने या किसी फॉरेनर ने भी किया हो, तो भी वो हमारी आईपीसी के अंदर लाइबल होगा। तो मैं इसकी थोड़ी लैंग्वेज पढ़ लेती हूँ। सेक्शन 2 इज़ हर व्यक्ति जो भारत के भीतर आईपीसी के प्रतिकूल कार्य करता है या लोप करेगा तो वह इस संहिता के अंदर दंडनीय अपराधी होगा। तो यानी कि हर व्यक्ति का मतलब ये है, चाहे वो नॉन इंडियन सिटीज़न हो या एनआरआई हो या कोई फॉरेनर हो, अगर उसने भारत की टेरिटरी में कोई अपराध किया है तो वो लाइबल होगा, आईपीसी उस पर लागू होगी। अब भारत की टेरिटरी से क्या मतलब है, तो भारत की टेरिटरी का मतलब है जो भारत का जल थल वायु है। अब जल और थल तो लिमिट्स हम हमारे मैप में देख सकते हैं, लेकिन अगर हमें और भी ये जो सी लिमिट्स देखनी है तो हम उसके लिए देखेंगे कि समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल माइल से, और जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है वहाँ पर 200 नॉटिकल माइल्स तक जो हमारी टेरिटरी है, अगर वहाँ पर कोई व्यक्ति, वहाँ तक भी अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वो आईपीसी के अंडर क्या होगा, वो आईपीसी के अंडर लाइबल ठहराया जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ व्यक्तियों को एग्जेम्पशन दिया गया है। अब ऐसे कुछ व्यक्ति जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिविलेज रखते हैं हमारे देश में, तो हम उनको अगर वो हमारे यहाँ अपराध कर भी देंगे तब भी हम उन्हें आईपीसी डायरेक्टली हम उनको लाइबल नहीं ठहराएंगे, यानी पहले हम उनसे उनके पद पे इस्तीफ़ा मांगेंगे और जब वो अपना पद छोड़ देंगे तब हम उन पे आईपीसी का चार्ज लगाएंगे, राइट। तो ऐसे कौन व्यक्ति हैं, तो ये लीलस देवी है, ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या जो हमारे एम्बेसडर्स हो गए, या जो हमारे एनिमी हैं, या जो भी हमारे इस तरह के डेजिग्नेटेड पीपल हैं, तो उन लोगों पे आईपीसी लागू नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट है सेक्शन 3 जो कि ये बताता है कि आईपीसी और कहाँ लागू है। तो जहाँ कहीं पर भी किसी व्यक्ति ने भारत के बाहर अपराध किया है और ऐसे व्यक्तियों का विचारण अगर भारतीय विधि के अनुरूप हो सकता है तो ऐसा माना जाएगा कि अपराध कहाँ किया है उन्होंने, भारत में। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए बाहर फॉरेन में कोई इंडियन सिटीज़न है तो वो तो लायबल होगा ही, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इंडिया के कंटेक्स्ट में भी कोई अपराध किया है और वो भारत की आईपीसी के अंडर लायबल है, यानी विचारण करने योग्य है, तो ये मान लिया जाएगा क्या, कि ऐसा माना जाएगा कि जैसे अपराध भले ही उसने फॉरेन कंट्री में किया हो, लेकिन ऐसा मान के उसको हम ट्राई करेंगे जैसे कि उसने अपराध कहाँ किया है, इंडिया में किया है। समझ रहे हैं, मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि अपराध भले ही आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी करें, लेकिन अगर इंडियन सिटीज़न ने किया है या इंडिया के किसी वेसल पे किया है या इंडिया से रिलेटेड कोई अपराध किया है जो यहाँ की विधि के तहत
विचारणीय है यानी ट्रायबल है, तो हम ये मानेंगे कि उसने अपराध कहाँ किया है, भारत में ही किया है, राइट। सेक्शन 4 है वो बहुत सिंपली 3 बातें बोलता है। वो पहली बात ये बोलता है कि अगर भारत का नागरिक कहीं पर भी अगर अपराध करेगा तो उस पर आईपीसी लागू होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि वो भारत का नागरिक है तो ऑब्वियसली उस पर आईपीसी के अंदर चार्ज लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, कोई भी व्यक्ति जो भारत के रजिस्टरकृत वेसल पे या किसी एयर जो हमारे विमान होते हैं उनके ऊपर अगर अपराध करता है, तब भी हम क्या मानेंगे कि उसने अपराध भारत में ही किया है और रजिस्टर्ड वेसल पे किया है, तो आईपीसी उस पर अप्लाई होगी। नेक्स्ट है, भारत के अगर किसी कंप्यूटर सोर्स को निशाना बनाते हुए भी अगर कहीं अपराध हुआ है तो भी क्या मान लिया जाएगा कि उसने भारत में ही अपराध किया है और आईपीसी उस पर लागू हो जाएगी। इसके लिए एक बहुत फेमस केस है मेयर हैंस जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो इसमें ये कहा गया कि विमान में अगर किसी ने अपराध किया है और विमान भारत के रास्ते से भी अगर जा रहा है, राइट, अगर भारत में मतलब ऐसा समझा जाएगा कि अगर वो भारत में रजिस्टर्ड है तो वो अपराध कहाँ हुआ है, भारत में ही हुआ है, राइट। तो ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो ये थी कि सेक्शन 2, 3, 4 जो है आईपीसी के वो ये बात कहते हैं कि कहाँ कहाँ लागू होगा, और 1 और 5 उसमें भी 1 अब रिपील हो चुका है। अब आईपीसी जम्मू एंड कश्मीर पे भी उसी तरह लागू है जिस तरह से हमारे अन्य राज्यों पर लागू है, राइट। तो ये 1 से लेकर 5 हमारे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो ये बताते हैं कि हमारा एक्सटेंशन कहाँ तक का है आईपीसी का। ऑलराइट स्टूडेंट, इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछिएगा। Thank you so much, students.